प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की मेरा प्यार भरा सलाम। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। हैप्पी सिस्टर होगी हमारे साथ, वो पढ़ने में अगुवाई करेंगी। हम निकालेंगे उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 3रा अध्याय, उसकी पहली आयत से 7वीं आयत तक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक 3रा अध्याय, पहली आयत। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्पदूत था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? पढ़ो। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिए। बस बेटा, गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर ने जितने बैनेल पशु बनाए थे उन सब में से सर्प जो था वो दूर था। यानी सर्प कौन था? सर्प बहुत चालाक था और सर्प बहुत दूर था। उसका स्वभाव ही डसने का था। जैसा कि हम जानते हैं कि सर्प के स्वभाव को हम देखते हैं, एक तो सर्प का स्वभाव में शैतान सा प्रतीक होता है। इसीलिए जो शैतान था उस समय सर्प के अंदर समा गया था। और यहाँ लिखा हुआ है कि उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष के फल को ना खाना? मेरे प्रियो, आज एक विश्वासी को इस बात को मैं समझाना चाहती हूँ कि एक विश्वासी पाप के अंदर किस प्रकार से फंसता है, पाप किस प्रकार का होता है, पाप को हम किस रीति से पहचान सकते हैं कि ये पाप है। हम इस चीज को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। इस बात को मैं यहाँ पर बताना चाहती हूँ आपको। यहाँ लिखा हुआ है कि जो शैतान है वो सांप में संवा कर स्त्री को बहकाने की कोशिश कर रहा है। और स्त्री को क्या कह रहा है? स्त्री से क्या पूछ रहा है? क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुमसे इस किसी भी वृक्ष के फल को खाने के लिए मना किया है? मेरे प्रियो, आप यहाँ जानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं था। परमेश्वर ने अदन की वाटिका के अंदर जितने पेड़ पौधे लगाए थे, जितने फल, जितने वृक्ष लगाए थे, हर वृक्ष के फलों को खाने के लिए उनको अलाउ किया था। परमेश्वर ने आदम हवा को कहा था कि इस वाटिका के हर वृक्ष के फल को तुम खा सकते हो, लेकिन एक वृक्ष है उसके फल को तुम कदाचित न खाना। और ये बात सांप जानता था, ये बात शैतान जानता था। लेकिन शैतान स्त्री के जीवन के अंदर आकर उसको टॉकिंग कर उससे बातचीत कर उसको बहला फुसला कर उसको पाप में उलझाना चाहता था, उसको पाप में गिराना चाहता था। शैतान की एक योजना थी। मेरे प्रियो, शैतान हमारे जीवन के अंदर भी योजनाबद्ध तरीके से आता है। शैतान बिना योजना किए हमारे जीवन के अंदर नहीं आता। एक विश्वासी जीवन के अंदर शैतान क्या करता है? एक योजना को बनाता है। उस समय शैतान ने एक सांप के अंदर से होकर कार्य को करने की कोशिश की, लेकिन आज शैतान किसी जानवर के अंदर होकर कार्य नहीं करता। उस समय अदन की वाटिका में आदम हवा के सिवा कोई और मनुष्य नहीं था। इसीलिए शैतान ने किसका इस्तेमाल किया? शैतान ने सांप का इस्तेमाल किया, क्योंकि सांप सबसे दूर था। ऐसे ही आज जब हम विश्वासी लोग हैं, हम विश्वासी जीवन के अंदर पाप के कड़वे बीज को बोने के लिए शैतान किसी व्यक्ति का इस्तेमाल करता है। हालेलुया। कोई भी पैतरा, कोई भी जाल वो हमारे लिए बिछाता है और उस जाल में हमको फंसाने की वो कोशिश करता है ताकि एक विश्वासी व्यक्ति पाप में गिर जाए। यहाँ पर जब उसने कहा कि क्या ये सच है कि परमेश्वर ने तुमसे
के लिए तुम्हें मना किया है। अब यहाँ पर स्त्री सांप से क्या कह रही है? अब क्या हुआ, सांप ने सबसे पहले क्या करा, शैतान ने स्त्री से टॉकिंग शुरुआत करने की कोशिश करी, उससे बातचीत करने की कोशिश करी। अब स्त्री उसको रिटर्न बैक क्या आंसर कर रही है? स्त्री वहां पर क्या बोल रही है? सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फलों को हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है, न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पर स्त्री सांप को बता रही है, शैतान को बता रही है कि नहीं, परमेश्वर ने हमें हर वृक्ष के लिए नहीं कहा। परमेश्वर ने जो वाटिका के बीच में एक वृक्ष लगा हुआ है उसके विषय में कहा है कि तुम इसको खाना मत, नहीं तो मर जाओगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कभी भी क्या ऐसा कहा था आदम हवा को कि तुम उस वृक्ष को न तो खाना और न छूना? क्या परमेश्वर ने ऐसा कहा था? ऐसे ही विश्वासी जीवन के अंदर हम देखते हैं कि हम परमेश्वर के वचन के अंदर मिलावट करते हैं, परमेश्वर की कही हुई बात के अंदर मिलावट करते हैं। परमेश्वर के कहे हुए वचन के अंदर मिलावट ना करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कोई भी जो इस वचन की बात में से कुछ बढ़ाता है या घटाता है वो दोषी ठहराया जाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने आदम और हव्वा को कहा था कि तुम उस वृक्ष के फल को मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। छूने के विषय में तो परमेश्वर ने ऐसी कोई बात कही ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर क्या कर रही है हव्वा? एक पूरी लाइन को क्या कर रही है? जोड़ रही है, और जोड़कर उसको बोल रही है। परमेश्वर की बात में घटाना और बढ़ाना भयानक पाप है। परमेश्वर की आयत के अंदर हमें किसी भी प्रकार से किसी भी परमेश्वर की आयत को घटाना बढ़ाना नहीं चाहिए। जैसा है उसे एज इट इज सामने रखना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर हवा क्या बोल रही है? यहाँ पर हवा बोल रही है कि तुम ना उसको खाना ना छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ पर शैतान स्त्री को क्या कर रहा है? गारंटी दे रहा है। मेरे प्रियो, जब भी हमें किसी चीज की गारंटी मिलती है, समझ जाना उस चीज में कोई ना कोई खतरा है। हम किसी भी चीज की गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन शैतान अक्सर गारंटी देता है। शैतान अक्सर क्या करता है? शैतान के स्वभाव में ही गारंटी है। अब यहाँ शैतान क्या बोल रहा है स्त्री से? तुम निश्चय ना मरोगे। मेरे प्रियो, ये बात सच थी कि इन लोगों ने, आदम हवा ने जब इस फल को खाया तो आदम और हवा उस फल को खाकर मरे नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, वहां पर परमेश्वर ने जिस मौत के बारे में कहा था वो मौत आत्मिक मौत थी, वो मृत्यु आत्मिक मृत्यु थी, जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा था आदम और हवा से कि अगर तुम उस फल को खाओगे तो तुम मर जाओगे। और यहाँ पर शैतान उसको क्या अश्योरेंस दे रहा है कि तुम निश्चय ना मरोगे, यानी 100% गारंटी दे रहा है, 100% अपने कॉन्फिडेंस में लेने की कोशिश कर रहा है। शैतान हमें पाप में गिराने के लिए सबसे पहले क्या करता है? हमसे बातचीत करने की कोशिश करता है। किसी अविश्वासी के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा वो हमारे साथ टॉकिंग करने की कोशिश करता है और अपनी बातों के अंदर, अपने दाव पेच, अपने जालों के अंदर हमें उलझाने की कोशिश करता है। ऐसे लोगों को हमारे कांटेक्ट में लेकर आएगा, ऐसी चीज़ों को हमारे आंखों के सामने लेकर आएगा जिसमें हम उलझ कर फंस जाएं और पाप में गिर जाएं। ये शैतान का स्वभाव है। पहला स्वभाव कि वो बातचीत के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या नाना प्रकार के फेसबुक से, व्हाट्सएप से, नाना प्रकार की चीज़ों से हमको उलझाने की कोशिश करेगा। कोई भी व्यक्ति हो सकता है जिसके द्वारा शैतान आपको गिराने की कोशिश कर सकता है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है शैतान जिसके द्वारा आपको इस्तेमाल करके आपको पाप में गिराने की कोशिश कर सकता है। मे बी वो विश्वासी हो सकता है, मे बी वो अविश्वासी हो सकता है। लेकिन सबसे पहले जो पाप की शुरुआत होती है, शैतान के जाल बिछाने की शुरुआत होती है, वो किससे होती है? बातचीत से होती है। कई बार मेरे प्रियो, व्हाट्सएप के अंदर, फेसबुक के अंदर, नाना प्रकार की एप्स के अंदर हम कुछ चीज़ों को अपनी आंखों से देखते हैं, और जब हम उसको देखते हैं तो शैतान हमको प्रेरित करता है कि इसको आगे और देखो। और इस तरीके से जो जवान बच्चे हैं, जवान लोग हैं, वो अश्लीलता के अंदर, गंदी चीज़ों के अंदर फंस जाते हैं और उनसे पाप हो जाता है। सबसे पहले तो हमें अपनी आंखों को और अपने कानों को शुद्ध करना बहुत ज़रूरी है।
शैतान सबसे पहले जाल जो बिछाता है वो आंखों के द्वारा और कानों के द्वारा बिछाता है, क्योंकि इस कान के द्वारा ही हम पाप के जाल में फंसते हैं, इन आंखों के द्वारा ही हम पाप के जाल में फंस जाते हैं। तो शैतान सबसे पहले जाल बिछाता है। जाल बिछाने के बाद हमें इस बात का अश्योरेंस देता है कि तुम इस काम को करोगे तो तुम निश्चय नहीं मरोगे। मेरे प्रियो, ये बात सत्य है कि एक व्यक्ति अगर अपनी आंखों से कुछ गलत चीज को देख रहा है और वो व्यभिचार की दृष्टि कर रहा है, व्यभिचार के विचार कर रहा है, तो वो मरेगा नहीं, लेकिन मेरे प्रियो उसकी आत्मा बुझ जाएगी। वो धीरे 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 करके पाप के रास्ते पर जाकर आत्मा में मृत्यु होता चला जाएगा, आत्मा में मरता चला जाएगा। और शैतान यही जाल बिछाता है। शैतान को हमारे शरीर से कोई मतलब नहीं है। हेलो, मैं बहुत क्लियर यहाँ पर बात कह रही हूँ। शैतान को हमारे शरीर से कोई मतलब नहीं है। उसको सबसे ज्यादा मतलब इस चीज से है कि हमारी आत्मा नरक में जाए, और हमारी आत्मा को जो रिश्ता है वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। हमारी आत्मा का रिश्ता हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वो जाल बिछाता है और हमारी आंखों को हमारे कान के सुनने के द्वारा, हमारे मुंह के बोलने के द्वारा वो हमसे पाप करवाता है और हमें गिराने की कोशिश करता है। यहाँ पर स्त्री के सम्मुख इसने एक जाल को बिछाया और जाल को बिछाने के बाद उससे टॉकिंग करी, उससे बातचीत करी, उसके बाद उसको अश्योरेंस दे रहा है तुम निश्चय न मरोगे। कई बार मेरे प्रियो, एक विश्वासी व्यक्ति जब YouTube या Facebook कुछ ऐसी चीज़ों को देखते 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 कुछ गलत चीज़ आ जाती है, तो जब वो उस व्यक्ति उस चीज़ को देखने की कोशिश करता है, सोचता है कि नहीं, परमेश्वर का वचन मुझे इस चीज़ को देखने के लिए अलाउ नहीं करता, तुरंत कान में आवाज़ आ जाती है, कोई बात नहीं, देख लेते, देखने से थोड़ी कोई पाप होगा, मैं कर थोड़ी ना हूँ, मैं कर थोड़ी नहीं हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, वो शैतान का जाल होता है, वो शैतान की चाल होती है हमें पाप में गिराने के लिए। अक्सर जवान लोग गलत चैनल्स को देखने के द्वारा पाप में गिर जाते हैं। YouTube पर आजकल कई प्रचारकों को हम सुन रहे हैं, बहुत सारे प्रचारक आ रहे हैं, बहुत सारी बातें आ रही हैं, उनमें से कुछ बातें ऐसी है जो व्यक्ति को इजीली गुमराह कर सकती है, इजीली भटका सकती है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक आत्मा की प्रतीति ना करें, आत्माओं को परखें कि वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। हम क्या करते हैं, हर एक वीडियो को सुनते हैं और उसकी प्रतीति कर लेते हैं और उलझ जाते हैं और हमारे माइंड में क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम शैतान के जाल में फंस जाते हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है परमेश्वर की ओर से कौन सा प्रचारक है, इसको पहचानने की कोशिश करें। हर किसी को सुनेंगे तो हम भटक जाएंगे। हालेलुया। हमें प्रतीति करने की जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है। यहाँ पर लिखा हुआ है, शैतान उसको बोल रहा है तुम निश्चय न मरोगे, वरन यहाँ पे आगे यहाँ पर लिखा हुआ है 5वीं आयत के अंदर, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मेरे प्रियो, शैतान यहाँ पर क्या कर रहा है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच के अंदर बैर उत्पन्न करने की कोशिश कर रहा है। ये शैतान की तीसरी चाल है। मैं शैतान की चाल से यहाँ पर अवगत कराती हूँ। पहली चाल, वो आंखों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा हमको फंसाने की कोशिश करता है। दूसरी चाल, वो हमको इस बात का अश्योरेंस देता है कि हम जो पाप कर रहे हैं उस पाप से हम मरेंगे नहीं। मेरे प्रियो, शारीरिक मृत्यु आए या ना आए, लेकिन पाप की वजह से इंसान की आत्मा बुझती चली जाती है और वो आत्मिक मृत्यु की ओर अग्रसर होता है, नरक की ओर उसका पतन होने, नरक की ओर उसका अग्रसर होने लगता है, आत्मिक जीवन का पतन होना शुरू हो जाता है। और तीसरी चीज यहाँ पर जो शैतान बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि तुम जब इस फ्रूट को खाओगे तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, और परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उसके तुल्य, उसकी बरोबरी में आ जाओ। यहाँ पर आदम और हवा के मध्य के अंदर शैतान क्या कर रहा है, परमेश्वर की आज्ञा के प्रति बैर उत्पन्न कर रहा है, परमेश्वर की आज्ञा के प्रति उनको भटकाने की कोशिश कर रहा है। शैतान की ये तीसरी चाल है कि वो आज्ञा के विरुद्ध बोलता है, आज्ञा के विरुद्ध, परमेश्वर के विरुद्ध बैर उत्पन्न करने की कोशिश करता है, यानी परमेश्वर की आज्ञा और आपके बीच में एक पर्दे को रखने की कोशिश करता है। अगर परमेश्वर की आज्ञा और आपके बीच में पर्दा आ जाए
तो मेरे प्रियो, इंसान के लिए बहुत आसान हो जाता है गिर जाना, और शैतान के लिए और भी आसान होता है एक विश्वासी को पाप में गिरा देना। ये 3 पॉइंट मैं यहाँ से क्लियरली यहाँ पे बता रही हूँ। और यहाँ पर आगे लिखा हुआ है, जब ये सारी बातें स्त्री ने सुनी, स्त्री ने शैतान को अप्रिशिएट किया। तो जब इन सारी बातों को सुना स्त्री ने, तो अब स्त्री क्या बोल रही है? अतः जब स्त्री ने देखा, शैतान ने अपनी चाल चली और वो उस चाल में कामयाब हो गया। मैंने पहली चाल आपको बताई, आंखों के द्वारा और कानों के द्वारा आपके लिए जाल बिछाता है। और उसकी दूसरी चाल गारंटी देता है, अश्योरेंस देता है कि तुम इस पाप को करके नहीं मरोगे, ये कोई पाप नहीं है। और तीसरी चीज, परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर के वचन और आपके बीच में बैर को उत्पन्न करता है। परमेश्वर की आज्ञा, उसके वचन के बीच में बैर को उत्पन्न करने की कोशिश करता है, आपको गलत बातों में फंसाने की कोशिश करता है। अब यहाँ पर जब स्त्री ने इन सब बातों को सुना, तो यहाँ पे 6ठी आयत में लिखा हुआ है, अतः स्त्री ने जब देखा कि उस वृक्ष का जो फल खाने के लिए है वो कैसा है? अच्छा है। अब मैं बताती हूँ पाप की पहचान क्या होती है। शैतान कैसे फंसाता है? 3 तरीकों से। वो समझ गए हम लोग कि विश्वासी को किस तरीके से फंसाता है। अब उसके बाद हम देखेंगे कि जब एक इंसान फंस जाता है पाप में, तो उसको पाप कैसा दिखने लगता है। जब वो शैतान की इन 3 बातों में फंस जाता है, तो उसको पाप कैसा दिखता है? पहला नंबर, जब स्त्री ने देखा उस वृक्ष के फल को, जो पाप का फल था, जो अनाज्ञाकारिता का फल था, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ खाने वाला फल था, उस फल की सबसे पहली क्वालिटी क्या थी? वो दिखने में अच्छा था। मेरे प्रियो, पाप सबसे पहले इंसान को अच्छा लगता है। हम बोले कि इस तरीके की चीज़ों को ना देखो, और वो चीज़ अगर आपको अच्छी लग रही है, तो वो आपको पाप की ओर लेकर जाएगी। परमेश्वर का वचन, आज्ञा किसी भी व्यक्ति को अच्छी नहीं लगती। मैं यहाँ से साफ स्पष्ट शब्दों में बोल रही हूँ, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर से प्रार्थना करना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, संगति अटेंड करना, आज्ञाओं को मानना, वचन का पालन करना एक विश्वासी को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उसका लिंक पवित्र आत्मा से होता है, उसका लिंक पवित्रता से होता है। लेकिन जो पाप की पहली क्वालिटी होती है, वो क्या है? उसको देखने में अच्छा लगा। पाप हमें सबसे पहले अच्छा लगता है। दूसरा, और देखने में मन भाव लगा, यानी पाप की जो सेकंड क्वालिटी है वो क्या है? हमको मन भाव लगता है। किसी लड़की को अगर हम गंदी दृष्टि से देखते हैं, तो वो हमको मन भाव लगता है। किसी के साथ व्यभिचार करते हैं तो वो मन भाव लगता है। चोरी करते हैं तो वो मन भाव लगता है। डाका डालते हैं तो मन भाव लगता है। 2 की 4 सुनाते हैं तो मन भाव लगता है। गुस्सा कर देते हैं किसी के ऊपर तो सुकून मिलता है। इसको बोलते हैं मन भाव। दारू पीने वाले को दारू मिल जाए, सिगरेट पीने वाले को सिगरेट मिल जाए, गाली बोलने वाला गाली बोल दे, तो उसको ये मन भाव लगता है। पाप की दूसरी क्वालिटी है मन भाव लगना। पहला, अच्छा लगना, पाप के कार्य को करना हर किसी को अच्छा लगता है। क्लब जाना, डिस्को जाना, गंदे गिनौने काम करना, ये सबको अच्छा लगता है। अनाज्ञाकारिता करना, वचन के खिलाफ काम करना, ये अच्छा लगता है। और दूसरा, मन भाव लगना। और तीसरा यहाँ पर है बुद्धि देने के चाहने योग्य भी होना। यानी तीसरी जो क्वालिटी है पाप की, वो बुद्धि के अनुसार होता है। आत्मा कभी आपसे पाप नहीं करवाएगा। ध्यान से मेरी बात को सुने। आपसे आत्मा कभी पाप नहीं कराएगा। आपसे आपके विचार, आपकी बुद्धि आपसे पाप कराती है। तो पाप की श्रेणी के अंदर 3 चीजें, पहला अच्छा लगता है, दूसरा मन भाव लगता है, और तीसरा बुद्धि का देने वाला होता है, यानी बुद्धि को चाहने योग्य होता है। बुद्धि को यानी विचारों को पसंद आता है। ये होती है पाप की क्वालिटीज। शैतान ऐसे फंसाता है, ऐसे पाप के अंदर गिराता है। इस तरीके से हमको, जवानों को, विश्वासियों को उलझाने की कोशिश करता है, ताकि एक विश्वासी व्यक्ति पाप में गिर जाए और उसके बाद क्या हो?
तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। हालेलुया। अब 7वीं आयत के अंदर लिखा है, तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हो गया कि वे नंगे हैं, इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिया। क्या हुआ? जैसे ही पाप का फल उन्होंने खाया, शैतान की जाल में आकर, शैतान की चाल में आकर आदम और हवा फंस गए। वैसे ही क्या हुआ? उनकी आंखें खुल गई, और जैसे ही आंखें खुल गई उनको क्या पता चला? हम नंगे हैं। मेरे प्रियो, यानी आत्मिक मृत्यु वहां पर आ गई। शारीरिक मृत्यु तो नहीं आई मेरे प्रियो, शरीर से तो वे लोग नहीं मरे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अनाज्ञाकारिता की, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध काम किया, परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध काम किया, शैतान के जाल में फंसकर पाप को उन्होंने अपनाया, तुरंत क्या हुआ? तुरंत आत्मिक मृत्यु वहां पर आ गई और वो लोग आत्मा में मर गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक वचन में यहाँ से पढ़ाऊंगी, इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय उसकी 23वीं आयत से हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 3री आयत। 23वीं आयत, तीसरी नहीं 23वीं बेटा, 23वीं। विश्वास ही से हाँ मूसा जी। के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक छिपा रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और वे राजा की आज्ञा से न डरे। मेरे प्रियो, जब मूसा का जन्म हुआ था उस समय फिरौन राजा था। उस फिरौन राजा ने एक आह्वान किया था। किस बात का आह्वान किया था? फिरौन राजा ने इस बात का आह्वान किया था कि जितने भी 2 वर्ष तक की आयु के बच्चे हैं, जितने भी 2 वर्ष से छोटी उम्र के जितने भी लड़के हैं, उन सारे लड़कों को कत्लेआम करना है। किसी भी लड़के को वहां पर फिरौन राजा जीवित नहीं रहने देता था। वो हर लड़के को कत्लेआम करा देता था। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है? विश्वास ही से मूसा के माता पिता ने उसको उत्पन्न होने के बाद 3 महीने तक क्या करा? मूसा को छिपा कर रखा। क्यों मूसा को छिपा कर रखा? प्रभु ने चाहा तो मैं मूसा के बारे में आपको कभी बताऊंगी, लेकिन मूसा के साथ परमेश्वर की योजना जुड़ी थी, क्योंकि मूसा बाइबल के अंदर जो सबसे पहला लीडर था वो मूसा था, और परमेश्वर ने मूसा का चुनाव कर रखा था एक लीडरशिप के लिए। इसीलिए यहाँ पर जो मूसा के माँ बाप थे उन्होंने मूसा को 3 महीने तक छुपा कर रखा, क्योंकि उनको परमेश्वर की कही भी बात पर विश्वास था कि परमेश्वर ने मूसा को चुना है। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है, क्योंकि उन्होंने देखा कि बालक सुंदर है और राजा की आज्ञा से न डरे। उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा की चिंता करके राजा की आज्ञा को ताक पे रख दिया। वो राजा की आज्ञा से नहीं डरे। उन्होंने क्या करा? मूसा को छिपा कर रख दिया 3 महीने। छिपा कर रखने के बाद क्या हुआ? 24वीं आयत को पढ़ेंगे। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार कर दिया। मेरे प्रियो, फिरौन जो था वो एक राजा था, एक राजमहल में रहने वाला व्यक्ति था, और फिरौन की जो बेटी थी, जब मूसा की माँ ने देखा कि मैं अपने बेटे को 3 महीने से अधिक नहीं छुपा सकती, तो उसने क्या किया? एक टोकरी में मूसा को रखकर उसको नदी पार करा दिया, उसको तैरा दिया। तो जैसे ही टोकरी में रखकर मूसा को तैराया गया, वैसे दूर ही फिरौन की बेटी नहा रही थी। उसने नहाते हुए जब उस टोकरी के अंदर उस बालक को देखा कि वो बहुत सुंदर है, तो उस बालक को अपने घर लेकर आ गई, और फिरौन की बेटी ने फिरौन को बोला कि आज से ये मेरा बेटा होगा और मैं इसको पालूंगी। हालेलुया। उसकी सुंदरता ने उसको मोहित कर दिया, और वहां पर क्या हुआ? मूसा को फिरौन की बेटी उसके घर लेकर आई। लेकिन जब मूसा सयाना हुआ, जब मूसा जवान हो गया, उस जवानी की स्थिति में आकर जब मूसा को पता चला मैं एक इब्री व्यक्ति हूँ, मुझे परमेश्वर ने चुना है, इजराइलियों के लिए मुझे परमेश्वर ने लीडर के रूप में चुना है, परमेश्वर ने अपनी सेवा के कार्य के रूप में चुना है, तो उसने क्या किया? उसने फिरौन की बेटी का बेटा होने से इनकार कर दिया। और क्या लिखा हुआ है 25वीं आयत में? इसीलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अतिक उत्तम लगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, उस बात को हम समझे। मैंने उत्पत्ति के अंदर बहुत क्लियरली समझाया कि पाप के अंदर 3 श्रेणियां आती है। पाप इंसान को अच्छा लगता है, मन भाऊ लगता है, और बुद्धि देने चाहने योग्य होता है, विचारों को बहुत अच्छा लगता है, अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पर भी ऐसा लिखा हुआ है कि मूसा ने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, यानी पाप में क्या होता है?
पाप में सुख होता है। पाप में क्या मिलता है इंसान को? पाप में इंसान को सुख होता है, पाप में इंसान को अच्छा लगता है, पाप में इंसान की इच्छा पूरी होती है, पाप में इंसान के विचारों को बहुत अच्छा सा फील होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है? मूसा ने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से अच्छा परमेश्वर के लोगों के साथ दुख में रहना, दुख भोगना उसको अधिक अच्छा लगा। हालेलुया। यानी परमेश्वर की आज्ञा को मानना, परमेश्वर के वचन को मानना, उसकी इच्छा को पूरा करने में दुख उठाना उसको अधिक अच्छा लगा। एक विश्वासी को क्या अधिक उत्तम लगता है? हम विश्वासी हैं, हम यीशु पर विश्वास करते हैं, तो क्या पाप में दुख उठाना, परमेश्वर को प्रसन्न करना हमें अच्छा लगता है? या क्या हमें पाप में दुख या पाप में सुख भोगना अच्छा लगता है, या परमेश्वर की इच्छा में दुख उठाना हमें अच्छा लगता है? हम अपने जीवन को जांचें। मूसा अपने जीवन के अंदर सुख नहीं चाहता था। मूसा अपने जीवन के अंदर परमेश्वर के हस्तक्षेप को, उसकी इच्छा, उसकी आज्ञा को चाहता था। इसीलिए उसने क्या किया? पाप में थोड़े समय का सुख, याद रखना, पाप में थोड़े समय का सुख होता है, अंत में चल के जो पाप का फल होता है मेरे प्रियो, बड़ी ही दर्दनाक होता है, बड़ा ही भयानक होता है, असहनीय होता है। पाप में सुख, यहाँ पर साफ साफ लिखा है, पाप में थोड़े दिन का सुख होता है, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा, उसके वचन में दुख उठाना सिर्फ शुरुआती दुख होता है। अंत में वो ताज, वो मुकुट मिलता है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हालेलुया। हम उस मुकुट के पीछे भागे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। भले ही हम दुखों में हैं, तकलीफ में हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं, उसकी वचन, उसकी आज्ञा को पूरा कर रहे हैं, तो हम उस दुख को हंसते हंसते एक्सेप्ट करें और उस पर आस लगाएं कि हमारे लिए भविष्य में परमेश्वर ने एक मुकुट को तैयार करके रखा है। मैंने पाप की श्रेणी यहाँ पर बताई, शैतान किस रीति से मनुष्य को पाप में फंसाता है यहाँ बताया, पाप की श्रेणी क्या होती है वो बताया। पाप में शुरुआत में हमें सुख मिलता है, अंत में जो मृत्यु मिलती है वो नरक की मृत्यु मिलती है, हमारी आत्मा की मृत्यु हो जाती है, हमारा आत्मिक जीवन का पतन हो जाता है, हम विश्वासी से अविश्वासी बन जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा, उसके वचन के अनुसार जब हम जीवन जीते हैं, दुख उठाते हैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, तो वो हमारे लिए मुकुट का कारण बनता है। हालेलुया। आशा करती हूँ ये वचन आपको समझ में आया होगा। परमेश्वर की आत्मा ने आज आपसे बात किया होगा, मैं इस बात का विश्वास करती हूँ। हम समझ पाए होंगे किस रीति से शैतान हमको जाल में फंसाता है, किस तरीके से वो हमको फंसाने की कोशिश करता है, और किस तरीके से हम फंस जाते हैं और हमारे जीवन में आत्मिक मृत्यु आ जाती है। शरीर की आंखें तो खुल जाती है, लेकिन हमारी आत्मिक आंखें बंद हो जाती हैं। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया।